अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा उसका उन्वान है सिर्फ तजावीज़ के नताइज तलाश करें। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ब्रिटिश जो एम्पायर थी, जो अलाइड फोर्सेस थी, उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर ये प्रेशर रेज़ किया कि वो दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जो है लोकल इंडियंस की सपोर्ट हासिल करें, क्योंकि उसके बगैर वो जंग में जीत नहीं सकते। क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका जो मेजॉरिटी हिस्सा था वो इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर मुश्तमिल था। यानी जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसके जो ज़्यादातर जो सिपाही थे उनकी रिक्रूटमेंट इंडिया से होती थी, या उस वक्त आप कह लें हिंदुस्तान से होती थी। तो लिहाजा लोकल इंडियंस की सपोर्ट को सीख करने के लिए, उनकी फेवर लेने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स की क़ियादत में चंद तजावीज़ हिंदुस्तान देकर भेजी। उन तजावीज़ को क्रिप्स तजावीज़ कहते हैं। अब हम क्रिप्स तजावीज़ के नताइज के हवाले से बात करते हैं। हम नुकात पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली नताइज पे फोकस करेंगे कि उन तजावीज़ के नताइज क्या निकले। इन तजावीज़ को कांग्रेस ने रद्द कर दिया और मुस्लिम लीग ने कबूल कर लिया। इन तजावीज़ को कांग्रेस ने इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इनमें एक पॉइंट था, और उस पॉइंट की रूह से सूबों को कल को इंडियन डोमिनियन से या इंडियन फेडरल सेटअप से अलहदा होने और अपना कानून बनाने का राइट दे दिया गया था, जो कि कांग्रेस को मंजूर नहीं था। और मुस्लिम लीग को ये तजावीज़ इसलिए भी कबूल थी क्योंकि इनमें एक तरह का एक इम्कान मौजूद था कि कल को अगर कोई सूबे चाहें तो वो वफाक से अलहदा होकर अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपना अलग एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें पाकिस्तान बनने का रुझान जो था वो मौजूद था। अज़ीज़ तुलबा तालबात, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो क्रिप्स तजावीज़ के नताइज को फ्रूटफुल नहीं रहे। यानी इनका पर्पस इंडियंस की सपोर्ट को हासिल करना था, तो लिहाजा ना वो इंडियंस की सपोर्ट हासिल कर सके, ना उनको अपनी साइड पे कर सके कि वो इस जंग में उनको सपोर्ट करें। और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड हिंदुस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में जो डेडलॉक था वो भी बरकरार रहा। तो इसके साथ ही हमारा ये मौजू अपने इख्तिताम को पहुँचता है। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।